हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों हित में बार-बार परीक्षा फॉर्म फिलअप करने की झंझट को खत्म करते हुए ओटीआर सिस्टम लागू किया था। ओटीआर सिस्टम चालू किया था। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद विद्यार्थियों को जितने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप करने होते थे तो उसको निःशुल्क फॉर्म फिलअप कर सकते थे। सिर्फ सिर्फ ई-मित्र कियोस्कों को 100 रुपये चुकाने होते थे। तो पिछली भर्तियों में सरकार ने देखा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद विद्यार्थी सीईटी जैसी और अभी फिलहाल आरपीएससी आरपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया यूआरओ का। उसमें आरपीएससी में यूआरओ के एग्ज़ाम में काफ़ी विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। ऐसे में विद्यार्थी अनुपस्थित ज़्यादा रहने से आरएसएसबी ने संज्ञान लिया कि और एक नया अपडेट जारी किया है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप तो करेंगे, निःशुल्क फॉर्म फिलअप करने को मिल रहे हैं। यानी कि सरकार द्वारा ओटीआर सिस्टम लागू करने के बाद अब विद्यार्थी निःशुल्क फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी कियोस्कों के माध्यम से ई-मित्र कियोस्कों के माध्यम से फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उनके 100 रुपये ही लगते हैं। बाकी फॉर्म फिलअप के कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में विद्यार्थी काफ़ी अनुपस्थित रहते थे, तो सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य के विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर सिस्टम लागू किया गया है। आप सबको पता है ओटीआर के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद फॉर्म निःशुल्क भरे जा रहे हैं किसी भी परीक्षा के आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को जो बिना गंभीरता के वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर से एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी सरकार को लगा कि जो विद्यार्थी किसी जो भी फॉर्म आरएसएसबी यानी कि बोर्ड ओपन कर देती है और विद्यार्थियों को लगता है कि निःशुल्क फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो कौन सा भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो ऐसे में उन्हें फीस नहीं देनी होती है और फॉर्म अधिक आते हैं, फॉर्म भर देते हैं, यानी कि उपस्थित नहीं हो पाते हैं। यानी कि टारगेट हमेशा एक ही लेकर चलना चाहिए। विद्यार्थी निःशुल्क फॉर्म के चक्कर में बहुत सारे फॉर्म फिलअप कर देते हैं। यानी कि अभी पटवारी का क्या होगा और वीडियो का आएगा, अब सतोड़ चैनल में भर देंगे। तो आपको टारगेट एक लेकर चलना होगा, तभी आप सक्सेस के कुंजी में शामिल हो सकते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि यानी कि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। यानी कि 2 परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने 2-3 फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, जैसे कि पटवारी, वीडियो और चतुर्थ श्रेणी। तो उनमें से एक साथ एग्जाम लग रही है और लगातार 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है जो भी विद्यार्थी, तो यानी कि उपस्थित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो शुल्क 750 रुपये की सशक्ति चुकाने पर ही अनलॉक किया जाएगा, यानी कि ओटीआर सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। एसोसो के माध्यम से एसोसो जो आपके एसोसो पोर्टल पर ओटीआर सिस्टम लागू किया है, तो उसको ओटीआर आप जो भी लगातार 2 परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे, ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाएगा राजस्थान बोर्ड यानी एसबी बोर्ड द्वारा चिन्हित किया जाएगा और लगातार 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के ओटीआर सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। 750 रुपये शुल्क देकर अपना ओटीआर सिस्टम पुनः अनब्लॉक करवा सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी पेनल्टी शुल्क 750 रुपये
750 चुकाने होंगे। रुपए देकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में यानी कि उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है यानी कि 2 और परीक्षा में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि पुनः सरकार एक्शन लेगी और दोबारा से उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा वापस तभी सुविधा उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानी कि 1500 रुपये यानी कि फर्स्ट 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर वित्तीय वर्ष में तो उसको 750 रुपये शुल्क देना होगा और सेकंड बार वित्तीय वर्ष में यानी कि 2 और परीक्षाओं में वित्तीय वर्ष एक बार तो 750 रुपये शुल्क देना पड़ेगा यानी कि 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर। अगर विद्यार्थी ऐसे ही पुनरावृत्ति दोहराता है और सेम वित्तीय वर्ष में 2 बार और अनुपस्थित रहता है तो उसको 1500 रुपये चुकाने होंगे। रुपया नहीं चुका देता अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन भरे जिसमें वे सम्मिलित हो रहे हों ताकि असुविधा और पेनल्टी शुल्क दिए जाने से बच सके। आप पर तो बेरोजगार का आप एक फिक्स टारगेट लेकर चले अपने जीवन में। जैसे आपको पटवारी की वैकेंसी अच्छी लगती है और आप उसको निकाल पाएंगे तो शिद्दत से मेहनत करें तो पटवारी के लिए ही फॉर्म अप्लाई करें या फिर वीडियो आप को अभी फॉर्म ओपन होने वाले हैं तो वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो का ही प्रिपरेशन चालू करें यानी कि बेवजह फॉर्म भरने से बचें। सरकार का यही कहना है। सरकार जब आपके लिए अच्छा सोच रही है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है तो आपकी भलाई के लिए किया गया है तो आपको भी शिद्दत से मेहनत करनी होगी यानी कि एक ही लक्ष्य लेकर चलना है और आपको जो भी टारगेट है यानी कि पटवारी वीडियो या चतुर्थ श्रेणी उसके आधार पर आपको चूज करके एक ही फॉर्म अप्लाई करना है और उसी को टारगेट करते हुए फॉर्म भरना है।